हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का और एक मेथड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर हम बात करें तो वहां पर हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर वेरिएबल x एंड y, दैट इज x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। एंड सिमिलरली y की अगर हम बात करें तो y हो जाता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सो सिंपली इक्वेशन से a1 b1 c1 c2 की वैल्यूज यहां पर पुटअप करके हमें जो वेरिएबल्स है x और y उनकी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। लेकिन ये वैल्यूज आई कहां से? लेट अस फाइंड इट आउट। से फॉर एग्जांपल इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। नाउ बेसिकली हमें यहां पे क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है x और y की। सो क्या याद रखें, b कैप। नाउ व्हाट इज b कैप? जितने भी यहां पर हमारे कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यूज हमें यहां पर लिखना है। नाउ हमेशा याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो इक्वेशन होगा वो हमेशा जनरल ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन से हमें वैल्यूज नहीं मिलने वाली, हमें इक्वेशन की वैल्यू यहां से मिलेगी b1y माइनस c1 एंड ये हो जाएगा a2x प्लस b2y माइनस c2। सिंपल b कैप लिखते हैं अपन, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड लास्ट अगेन b कैप, b से ही खत्म होगा, b1 b2। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहां हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इनके ऊपर, एक के ऊपर x, एक के ऊपर y एंड एक के ऊपर 1। नाउ x विल बी इक्वल टू, अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, अब इसमें भी एक पैटर्न याद रखेंगे, हमेशा जो नीचे डाउनवर्ड एरो जो है उस तरफ से ही मल्टीप्लीकेशन चालू करना है। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ओके, इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, हमेशा नीचे से चालू करेंगे, जो नीचे तरफ एरो जा रहा है उधर से, a1b2 माइनस a2b1। नाउ व्हाट वी विल गेट, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। x विल बी इक्वल टू b1c2, देखिए ये दो टर्म्स को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सिमिलरली यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, y विल बी इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सो यहां पर आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज आ गई है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर्मूला अप्लाई करना आसान होता है, फॉर्मूला याद रखना आसान नहीं होता है। तो अगर हम फॉर्मूले की ट्रिक समझ जाए, कहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ NCERT exercise 3.5 is based on cross multiplication. So let's start
फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिलेशंस फाइंड आउट कीजिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। इन रिलेशंस को फाइंड आउट कीजिए और डिफाइन कीजिए वेदर these pair of linear equations are having one solution, no solution और many solution। अगर one solution कंडीशन है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं a1 बाई a2 यानी 1 बाई 3। अभी हर जगह हम इक्वल का साइन यूज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। नाउ यहां पर हमें क्या दिख रहा है, A1 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 नॉट इक्वल टू 3 बाई 2। सो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कैसी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। पैरेलल लाइन की कंडीशन है तो यहां पर हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहां पर ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइन की है, तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 2x प्लस y माइनस 5। देखिए इक्वेशन आप हमेशा जनरल फॉर्म में लिखिए। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ A1 बाई A2 कर लेते हैं, 2 बाई 3 1 बाई 2 एंड माइनस 5 बाई माइनस 8। नाउ यहां पर हमें कंडीशन दिख रही है कि A1 बाई A2 पहली ही कंडीशन से हमें पता चल गया A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड विल हैव वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। सो यहां पर हम लिख लेते हैं A1 इज इक्वल टू 2, B1 1, C1 माइनस 5, A2 3, B2 2 एंड C2 माइनस 8। नाउ अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, x अपॉन, आपको मेथड बताया था मैंने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। b कैप आप लिखेंगे B1 B2, C1 C2, A1 A2 एंड लास्ट अगेन B1 B2, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x, ये y एंड दिस इज 1। सो x अपॉन मैं क्या लिखूंगा, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 A1 B2 माइनस A2 B1। नाउ ये हर बार आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये एक दो बार आप डिराइव करते रहेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। x की अगर हम वैल्यू की बात करें तो B1 C2 1 इंटू माइनस 8 माइनस ऑफ B2 C1 2 इंटू माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1। सो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 8 प्लस 10 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज x इज इक्वल टू 2।
यहां हमें मिल गई वैल्यू x की। अब अगर y फाइंड आउट करना है तो y का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। सो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू C1 इज माइनस 5 इंटू A2 इज 3, माइनस 5 इंटू 3 माइनस ऑफ C2 की वैल्यू है माइनस 8, माइनस 8 इंटू A1 इज 2 होल डिवाइडेड बाई A1B2 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस ऑफ A2B1 दैट इज 3 इंटू 1। So we will get minus 15 plus 16 upon 4 minus 3 that is equal to 1. Y की वैल्यू आ गई, x is equal to 2 and y is equal to 1. देखिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आपसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से वेरिएबल की वैल्यूज आसानी से निकल जाएंगी। उसको याद करने के लिए आप सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, बी कैप, BCAB, B1 से चालू कीजिएगा, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है, एंड होगा x y and 1, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहां से आपकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। थर्ड इक्वेशंस देखते हैं, जो थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, वेदर दे आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। सो इक्वेशन इज 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नाउ क्लियरली हमें दिख रहा है यहां पर कि ये आपस में इक्वल है, तीनों ही रिलेशन आपस में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव मेनी सॉल्यूशन। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब दे विल ओवरलैप, एक के ऊपर एक इनका ग्राफ बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज x माइनस 3y माइनस 7, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। सेकेंड 3x माइनस 3y माइनस 15। सो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। सो 1/3, 3/3 -3 and -7 by -50. We can clearly see A1 by A2 is not equal to B1 by B2, therefore only one solution. और वन सॉल्यूशन वाली कंडीशन जब भी है, आपको यहां पर क्या मेथड अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करना है। सो x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। नाउ देखिए, आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के लिए आप क्या कीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यूज लिखिए। इससे क्या होगा, आपके सॉल्यूशन में एरर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो लेट अस राइट A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू -7, A2 is equal to 3, B2 is equal to -3 and C2 is equal to -15. Now let us find out the value of x. X will be equal to B1C2 -3 into -15 minus of B2C1 -3 into -7. आप ब्रैकेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। A1B2 is 1 into -3 minus of A2B1 3 into -3.
So what we will get? 45 minus of 21 upon minus 3 plus 9. This will become 24 upon 6. Yes. Value of x is equal to 4. So यहां हमें वैल्यू ऑफ x मिल गई, x इज इक्वल टू 4. और अगर हम y की बात करें तो y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. डिनोमिनेटर दोनों ही केस में क्या होता है? सेम होता है, बस न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज होती है. तो y की अगर वैल्यू निकालना है, c1 क्या है भाई? यहां पर देख लो, c1 माइनस 7, a2 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस c2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो हो जाती है माइनस 15 इंटू a1 इज 1 होल डिवाइडेड बाई a1b2 1 इंटू माइनस 3 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 3. नाउ वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. माइनस 21 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 9. नाउ 21 minus 15 is 6, bigger number is 21, so sign उसका लगेगा minus 6 upon 6. This is equal to 1, minus 1. Y is equal to minus 1. So x की वैल्यू भी आ गई आपकी और y की वैल्यू भी आ गई आपकी. तो यहां जो यूनिक सॉल्यूशन है, जो वेरिएबल की वैल्यूज है, जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नाउ इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर कंडीशन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा होता है? उसकी कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. होप सो आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स, वीडियो के प्रीवियस पार्ट्स भी देखे हैं, उसमें ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है. तो फॉर मेनी सॉल्यूशन कंडीशन ये हमारी कंडीशन होती है. नाउ इक्वेशन जो दिया हुआ है वो भी नोट कर लेते हैं. 2x प्लस 3y जनरल फॉर्म में माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस b x प्लस a प्लस b y माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ these आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब यहां पर a और b की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है आपको कि ये कैसे सॉल्यूशंस दे? मेनी सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे. सो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? 2 अपॉन a माइनस b, क्योंकि यहां हमें मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो ये आपस में इक्वल होंगे. 3 अपॉन a प्लस b विल बी इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस b प्लस 2. यहां पे मैंने साइन ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3a माइनस b प्लस 2. नाउ यहां से आपको क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. पहले दो इक्वेशन से हमें मिल जाएगा 3 अपॉन a प्लस b. सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. नाउ 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b. This is 5b is equal to a. एक वैल्यू मिल गई हमें a की, a is equal to 5b. अब इन दो इक्वेशंस को ले सकते हो या इन दो इक्वेशंस को ले सकते हो. नाउ मुझे 2 कंपेरेटिवली थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट और लास्ट रिलेशन को यूज कर रहा हूं. 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस b प्लस 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7a प्लस
7b। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है यहां पे। अब वेरिएबल्स एक तरफ ले जाते हैं, +7a -6a -2b -7b इज इक्वल टू -4। देखो -7a इधर आया, +7a हो गया, +7b इधर आया, -7b हो गया, और 4 उधर गया तो -4 हो गया। दिस इज इक्वल टू a -9b इज इक्वल टू -4। नाउ वी नो a इज इक्वल टू 5b, सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 5b minus 9b is equal to -4। 5b minus 9b कितना हो गया? 4b minus 4b equal to -4 and b will be equal to 1। a की अगर हम बात करें तो a हमें कहां से मिल सकता है? a is equal to 5b and a will be equal to 5 into 1 that is 5। So a की वैल्यू हमें मिल गई, a is equal to 5 and b is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहां पर हमें अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशंस में क्या होता है? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो जाता है, जब हमें क्या चाहिए? पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन। सो यहां पे हम रिलेशन लिखते हैं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं 3x plus y इज इक्वल टू 1। सो यहां पे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x plus y -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2k minus 1 x plus k minus 1 y minus 2k plus 1 इक्वल टू 0। ना देखिए इसको ट्रांसफर तो किया मैंने, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसलिए -2k plus 1 ही है। नाउ फॉर कैसा कंडीशन हमें चाहिए? नो सॉल्यूशन कंडीशन चाहिए। तो a1 की अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k minus 1 शुड बी इक्वल टू y की बात करें तो y का कोफिशिएंट 1 हो गया अपॉन k minus 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां तो नॉट इक्वल का साइन आ गया तो यहां पर हमें इस रिलेशन की जरूरत नहीं है। -2k minus 1 कोई मतलब का नहीं रहा ये इक्वेशन हमारे लिए। यहां पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k minus 1 इज इक्वल टू 1 2k minus 1। So 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। 3k minus 2k is equal to 3 minus 1 that is k is equal to 2। So k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और हमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन मिलेगी, वो है k की वैल्यू 2। तो आप यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, k की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। 3 अपॉन 2 to the 4 minus 1 3 upon 3 is 1 2 minus 1 is 1 और y का कोफिशिएंट है 1 upon 1। तो पहली दो कंडीशन इक्वल आ रही है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। सो दिस विल गिव अस नो सॉल्यूशन कंडीशन। नाउ वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आप कोई भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, बेटर रहेगा। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस आर फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज one has taken food। Okay, let the fixed charges be x। यहां पे हमने फिक्स चार्जेस क्या ले लिया? x ले लिया। नाउ चार्जेस पर डे, लेट चार्जेस पर डे बी y, और हमने ले लिया चार्ज पर डे इज रुपीज y। Now according to the statement,
Student A takes food for 20 days and pay ₹1000. So fixed charges तो as it is हमें देना ही पड़ेगा, प्लस 20 डेज, अब 20 डेज है तो 20 डेज वो खाना भी खाएगा, तो 20 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका नेट बिल कितना हो गया, ₹1000। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। Now, whereas student B who takes food for 26 days pays 1180. Now 26 days की बात कर रहा है, x plus 26y is equal to 1180. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x plus 26y minus 1180, equation number 2. Now you can find out the value of x and y by elimination method. By elimination method, x will be equal to b1c2 minus b2c1 upon a1b2 minus a2b1. ओके, ठीक है। अब b1 की बात करें, इक्वेशन b1 क्या है भाई, 20 इंटू, देखिए यहां पे आप कोशिश कीजिए बार बार, जितने बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन में एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो बेटर है कि आप जब स्टार्टिंग स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में आप ये A1, B1, C1, C2 जरूर लिखिए। नाउ A1 1, B1 20 एंड C1 माइनस 1000। A2 की बात करें तो A2 1, B2 is 26 and C2 is minus 1180. Now calculate value x is equal to B1C2 20 into minus 1180 minus of B2C1 26 into minus 1000 whole divided by A1B2 minus A2B1. A1B2 that is 26 minus A2B1 that is 20. So what we will get, 0, 0, 8 to 16, 3 and 2. Minus 23600 plus of 26,000 whole divided by 6. So इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यहां मिल जाएगा हमें, कर लेते हैं 26,000, 23600, 400 and 1400, no 2400. Yes, so value is x is equal to 2400 upon 6, that is 400. और x क्या था, x क्या था आपका, फिक्स चार्जेस था। तो फिक्स चार्जेस जो आपको पे करना ही होगा वो है 400 रुपीज। और y की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू C1A2, या आप डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड है इसलिए हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। C1A2 अपॉन C2A1 और डिनोमिनेटर सेम रहता है, A1B2 माइनस A2B1। नाउ C1 की बात करें तो वो हो गया माइनस 1000 इंटू A2 इज 1 माइनस ऑफ C2 माइनस 1180 इंटू A1 इज 1। तो ये एज इट इज उतना ही रख देते हैं हम, होल डिवाइडेड बाई 26 माइनस 20, वो तो 6 ही रहेगा। एक बार आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो कोई इश्यू नहीं है। माइनस 1000 प्लस 1180, 180 होल डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 30 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30। तो यहां पर आपका आंसर आ गया। फिक्स चार्जेस कितने हैं भाई, फिक्स चार्जेस हो गए ₹400। और अगर हम चार्ज पर डे या फूड की बात करें, फूड चार्ज कितना होगा, ₹30 पर डे। तो यहां पर हमारी वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and यहां पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस को, उतने स्पेस नहीं है यहां पर, आप बुक से क्वेश्चन जरूर पढ़िए. A fraction becomes 1/3. Okay, let the fraction be. फ्रैक्शन हमने एज्यूम कर लिया x by y. Okay. Now it becomes 1/3 when 1 is subtracted. X minus 1 upon y is equal to 1/3. This will become 3x minus 3 is equal to y, and 3x minus y minus 3 is equal to 0. Equation number 1. Second statement इसका बोलता है becomes 1/4 when 8 is added to denominator. X upon y plus 8 is equal to 1/4. So 4x is equal to y plus 8. What we can write? 4x minus y minus 8 is equal to 0. Equation number 2. Now a1 की बात करते हैं. a1 is equal to 3, b1 is equal to -1 and c1 is equal to -3. a2 की बात करें, a2 is equal to 4, b2 is equal to -1 and c2 is equal to -8. x की वैल्यू की अगर हम बात करें, x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. So x की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. b1 minus 1 into c2 is -8, minus of b2 c1 minus 1 into -3. ब्रैकेट्स जरूर यूज कीजिए, साइन कन्वेंशन में दिक्कत हो सकती है. नहीं तो a1 b2 यानी कि 3 into -1 minus of a2 b1 4 into -1. Now this will become 8 minus 3 upon 3 minus 3 plus 4, that is 5 upon 1 equal to 5. ये क्या है? x की वैल्यू है. Got it? और y की अगर हम बात करें तो y आप यहां पर पुट अप करके निकाल सकते हैं वैल्यू. और मैथड जो एक बार हमने यूज किया है उसी को यूज करते हैं. c2a1 अपॉन न्यूमरेटर सेम रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1. नाउ c1 a2 क्या हो जाएगा भाई? c1 a2 डायरेक्ट लिख देते हैं -12 माइनस ऑफ c2 a1 -8 3 जा -24. साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान रखें. और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलने वाला है? 1. सो दिस विल बिकम -12 plus 24, that is equal to 12. This is y. यहां पर आप चेक कर सकते हैं c1 a2 c1 -3 4 -12 and 8 3s are -24 minus of -24. a1 b2 की अगर हम बात करें, a1 b2 is 3 minus of a2 b1 -4. ओके, यस, वैल्यू इज y. सो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? फ्रैक्शन हमारा हो गया x by y, दैट इज इक्वल टू 5 upon 12. दिस इज द फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है. यश की बात कर रहा है भाई. यश किसी एग्जामिनेशन में बैठा है. यश scored 40 marks, getting 3 marks for each right and losing 1 mark for each wrong. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for wrong, then Yash would have scored 50 marks. Find number of questions in the test. Let the number of question right B is equal to X and number of question wrong is equal to y. Now what we can do? Yash scored 40 marks, 3 marks for each right, यानी कि 3x. अब इतने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए,
जो राइट हुए हैं वो है x, तो 3x। अब लूजिंग कहने का मतलब क्या होगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे, नेगेटिव मार्किंग। आप भी एग्जाम्स में बैठते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहां पर -1 फॉर ईच क्वेश्चन, -1 into y, एंड he got 40 marks. So what we can write, 3x minus y minus 40 is equal to equation number 1. 0 is equal to equation number 1. Second condition की बात करें, had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर 4 मार्क्स मिलते सही आंसर के लिए तो 4x हो जाता, और 2 मार्क्स कट रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं, so he would have scored 50 marks. So 4x minus 2y minus 50 is equal to 0, and this is equation number 2. Now by elimination method you can find out the value of x and y. अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की बात करें तो वो क्या क्या है यहां पर देख लेते हैं। a1 is equal to 3, a2 is 4, b1 is -1, b2 is -2, c1 is -40 and c2 is -50. Always remember, जब भी आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आएगा और आपके वैल्यूज गड़बड़ आएंगे। इसलिए हमेशा आप प्रिफर कीजिए कि जब a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनकी वैल्यूज आप नोट डाउन कर रहे हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड x की वैल्यू हो जाती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। कैलकुलेट कर लेते हैं, b1 c2 -1 into -50 is +50 minus of b2 c1 -2 into -40 is +80 whole divided by a1 b2 3 into -2 -6 minus of a2 b1 4 into -1, 4 into -1 is -4. So what we will get, 50 minus 80, 50 minus 80 हो गया कितना, -30 upon -6 plus 4 is -2. This will be equal to 15. So x is equal to 15, और y की अगर हम बात करें तो वो होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम होता है, a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ दिस विल गिव अस c1a2 क्या है, c1 -40 into a2 -160 minus of c2a1 -50 into 3 is -150 whole divided by, now a1 b2 a2 b1 same value मिलेगी, that is -2. So this will become -160 plus 150 whole divided by -2 -10 upon -2 and y is equal to 5. So रॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ गए कितने, 5, और राइट क्वेश्चंस आ गए 15. सो टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू x plus y, that is 15 plus 5 equal to 20 questions. लास्ट 2 questions देख लेते हैं. Places A and B are 100 km apart on highway. One car starts from point A and another from B. Okay, 2 कार की बात कर रहा है और 2 प्लेस है जो 100 किलोमीटर अपार्ट है. Now, if car travels in the same direction at different speed, let the speed of A car be x kilometer per hour and B car be y kilometer per hour. Now, क्या बोल रहे हैं? If car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. तो 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाएंगे. Now, ए भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. केस 1 बोल देते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 4 है ये. ओके, सो कितना टाइम ले रहा है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना.
और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेट अस अज्यूम कि वो आगे जाकर कोई पॉइंट P पर मीट हुए, ठीक है। तो 5 घंटे A की कार चली होगी तो 5 घंटे B की कार चली होगी, ऐसा तो नहीं भाई ये A 3 घंटे चली और B सिर्फ 2 ही घंटे, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ये चीज भी कंफर्म है, X की स्पीड ज्यादा है, मतलब A की स्पीड ज्यादा है B से। क्यों? क्योंकि अगर ये स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो ये इसको मीट ही नहीं कर पाएगा, ओवरटेक ही नहीं कर पाएगा। सो अगर यहां पे हम डिस्टेंस की बात करें तो A ने डिस्टेंस कवर कितना किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय A विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 5, सो 5x हो गया। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय B विल बी इक्वल टू y स्पीड है उसकी और 5 में ट्रेवल किया, 5y हो गया। नाउ सी, वो दोनों कहां मीट कर रहे हैं, P पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया 5x और इतना हो गया 5y। नाउ अगर मैं AB के डिस्टेंस की बात करूं, A और B के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 100। सो फ्रॉम इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूं, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इसको अगर टर्म्स में लिखना है तो DA डिस्टेंस ऑफ A माइनस डिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू 100 आप लिख सकते हैं। यहां से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। 5 से डिवाइड कर दिए, दिस इज, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। A इस तरफ बढ़ रहा है, B इस तरफ बढ़ रहा है। नाउ वो मीट कब कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद। तो ये DA डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये DB डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, DA प्लस DB, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100। सो DA इज इक्वल टू, क्योंकि वो 1 आवर ट्रैवल कर रहा है इसलिए x हो जाएगा, और सिमिलरली y भी 1 आवर ट्रैवल कर रहा है तो वो y हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आपके पास 2 इक्वेशन आगे दिया, 2 इक्वेशन आ गए, आप क्या कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड x यहां पे A1, A2, B1, B2, C1, C2 लिख लेते हैं। A1 1, A2 1, B1 माइनस 1, B2 1, C1 माइनस 20 और C2 माइनस 100। अगर x की बात करें तो x होता है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। यहां पर x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, B1 C2 माइनस 1 इंटू माइनस 100 दैट इज 100 माइनस ऑफ B2 C1 1 इंटू माइनस 20 दैट इज माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय A1 B2 इज 1 माइनस ऑफ A2 B1 1 इंटू माइनस 1 दैट इज 120 divided by 2 that is equal to 60 kilometer per hour is the speed of car A। और अगर B कार की बात करें y is equal to होता है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन डिनोमिनेटर से होता है A1 B2 माइनस A2 B1। तो C1 A2 इज C1 की वैल्यू हो गई माइनस 20, A2 माइनस 1 माइनस 20 माइनस ऑफ C2 A1 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100 होल डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू आएगी, ओके ये माइनस ऑफ माइनस 100 आएगा, सॉरी माइनस ऑफ माइनस 100, इसलिए डायरेक्ट मत सॉल्व कीजिए जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ये गलतियां हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। A1 B2 माइनस A2 B1, नाउ दिस इज इक्वल टू 2,
तो ये वैल्यू हो गई 80/2, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ car at B point is 40 kilometer per hour and speed of car at A point is 60 kilometer per hour. लास्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है उसे भी देख लेते हैं। नाउ क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। यहां पर रेक्टेंगल का एक केस दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। If we increase the length by 3 and breadth by 2, area increase by 67 unit. Find the dimension of rectangle. Let the length be x. भाई जो फाइंड आउट करना है जनरली उसी को हम क्या करते हैं, वेरिएबल मानते हैं x और y, और ब्रेड्थ मान लेते हैं हम y. So area will become, area is equal to length into breadth, that is xy. अब यहां पे बोल रहा है the area of rectangle get reduced by 9 square units. एरिया रिड्यूस हो जाता है कितने से, 9 से। अगर लेंथ को रिड्यूस कर दे रहे हैं हम 5 से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दे रहे हैं 3 से। सो दिस इज एरिया की अगर बात करें तो वो हो गया xy माइनस 9 इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। xy कैंसल, 3x 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 6। दिस कैन बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज कर दो भाई, 3 से इंक्रीज कर दिए, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 2, y प्लस 2, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67। सो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। नाउ xy कैंसल, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहां पर देखिए आपको 2 इक्वेशंस मिल गए हैं। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड फाइंड आउट लगाकर अप्लाई करके आप यहां पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट आपकी ये एक्सरसाइज which was based on elimination method वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी एलिमिनेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट्स है तो वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।